जय भीम साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मनुस्मृति के बारे में। हम बात करेंगे कि मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में क्या लिखा गया है। आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति को नफरत फैलाने वाला एक किताब बताया था, क्योंकि इस ग्रंथ में दलितों और महिलाओं के खिलाफ बहुत ही घटिया बातें लिखा गया है। यही कारण था कि बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 के दिन इस ग्रंथ को आग के हवाले कर दिया था। तो चलिए देखते हैं कि इस किताब में महिलाओं के बारे में क्या लिखा गया है। मनुस्मृति के अध्याय 5 का श्लोक 147 में लिखा गया है कि बालिका हो, युवती हो या वृद्धा हो, स्त्री को स्वतंत्रता पूर्वक कोई काम नहीं करना चाहिए। फिर मनुस्मृति के अध्याय 5 का 148वां श्लोक में लिखा गया है कि स्त्री बाल्यकाल में पिता, युवा में पति और बुढ़ापे में या विधवा होने पर पुत्र के अधीन होती है। स्त्रियां कभी भी स्वतंत्र नहीं होती हैं। इसी प्रकार मनुस्मृति के अध्याय 3 के 13वें श्लोक में लिखा गया है कि शूद्र स्त्री से, वैश्य स्त्री से और क्षत्रिय स्त्री से विवाह करे, परंतु ब्राह्मणों को चारों वर्णों की कन्या से विवाह करने का अधिकार है। मनुस्मृति के अध्याय 11 का 36वां श्लोक में लिखा गया है कि कन्या, युवती, स्त्री, कम पढ़ा लिखा, मूर्ख, पीड़ित और अनुपित यानी जनेऊ विहीन ये अग्निहोत्र हवन कर्म ना करें। मनुस्मृति के अध्याय 11 के 37वां श्लोक में लिखा गया है कि यदि स्त्रियां वेद विहित दैनिक अग्निहोत्र करती हैं तो वो नरक में जाएगी। उसी प्रकार मनुस्मृति के अध्याय 9 का 14वां श्लोक में लिखा गया है कि स्त्री ना तो रूप की परीक्षा करती है, ना उम्र का ही ख्याल रखती है। सुंदर हो चाहे कुरूप, पुरुष होने से ही उनके साथ भोग करती है। मनुस्मृति के अध्याय 4 का 205वां श्लोक में लिखा गया है कि ब्राह्मण उस यज्ञ में दिए गए भोजन को कभी ग्रहण न करें जिसमें किसी स्त्री द्वारा हवन किया गया हो। वह सज्जनों के लिए अमंगलकारी और देवताओं के लिए प्रतिकूल होता है। मनुस्मृति के अध्याय 8 का 416वां श्लोक में लिखा गया है कि पत्नी, पुत्र और सेवक ये तीनों निर्धन कहे गए हैं। उनका हासिल किया गया धन उनका होगा जिसके ये पुत्र, पत्नी और सेवक हैं। मनुस्मृति के अध्याय 8 का 299वां श्लोक में लिखा गया है कि स्त्री, पुत्र, दास और सहोदर यदि अपराध करे तो रस्सी से या बांस की छड़ी से मारना चाहिए। मनुस्मृति के अध्याय 9 का 17वां श्लोक में लिखा गया है कि शैया, आसन, अलंकार, काम, क्रोध, कुटिलता, द्रोह और दुराचार ये सभी स्त्रियों के लिए ही बने हैं। मनुस्मृति के अध्याय 9 का 13वां पद में लिखा गया है कि मद पीना, बुरे लोगों की संगति करना, पति के अनुपस्थिति में बेचैन होना, अकेली इधर उधर घूमना, असमय सोना और दूसरे के घर में रहना ये स्त्रियों के 6 दोष हैं। मनुस्मृति के अध्याय 9 का 18वां पद में लिखा गया है कि स्त्रियों के संस्कार वेद मंत्रों के बिना ही किए जाते हैं। स्त्रियों को स्मृति या धर्मशास्त्र में और किसी मंत्र में भी इसका अधिकार नहीं है, इसलिए वे उसी प्रकार अपवित्र हैं जैसे असत्य अपवित्र होता है। मनुस्मृति के अध्याय 9 का 27वां श्लोक में लिखा गया है कि बच्चे को जन्म देना और जन्मे हुए बच्चे का पालन करना और नित्य गृह कार्य करना स्त्रियों का मुख्य काम है। मनुस्मृति के अध्याय 9 का 11वां श्लोक में लिखा गया है कि रुपये पैसे रखने, खर्च करने, घर की सफाई करने, पति की सेवा करने तथा रसोई बनाने के काम में स्त्रियों को ही लगावें, यानी स्त्रियां स्वेच्छापूर्वक दूसरे अन्य काम करने की अधिकारिणी नहीं हैं। मनुस्मृति के अध्याय 9 का 33वां श्लोक में लिखा गया है कि स्त्रियां खेत के समान होती हैं और पुरुष बीज के समान होते हैं, यानी स्त्रियों का काम सिर्फ बच्चा पैदा करना है। आपको बता दें कि जब तक इस देश में बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान लागू नहीं हुआ था तो उस समय तक मनुस्मृति ही भारत के हिंदू समुदाय के लिए संविधान था और उसमें लिखी गई बातें उसके लिए कानून था।